बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ बेटा द कायज विजन एंड पाकिस्तान हमने चैप्टर शुरू किया है और ये आपका लेसन नंबर 6 है। इसके सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं जो आज हमने जिसकी रीडिंग करनी है। पहला वर्ड है अफ़हम। अफ़हम ज़ोर देकर कहना, वसूख से कहना, यकीन से कहना, स्ट्रेस देकर कोई बात करना, अफ़हम। उसके बाद है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है इम्तियाजी, अलग, मुनफरिद, जुदा गाना, यानी दूसरों से जो मुख्तलिफ हो उसको डिस्टिंक्टिव कहते हैं। कल्चर, सकाफ़त, जैसे हर कौम का एक कल्चर होता है, रिवाज होते हैं। सिविलाइजेशन, तहज़ीब। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तहज़ीब। लिटरेचर, अदब। लिटरेचर, अदब, ये रिस्पेक्ट वाला अदब नहीं है, बल्कि लिटरेचर से मुराद है किसी भी लैंग्वेज की जो स्टोरीज़, नावल्स, ड्रामास, पोइट्री है, उसको उस ज़ुबान का अदब बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर आपने सुना होगा वर्ड। आर्ट, फ़न। आर्ट, फ़न। आर्किटेक्चर, फ़न तामीर। आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, तामीर का फ़न। नॉमनक्लेचर, नाम रखने के फ़ितरी असूल। नाम रखने के फ़ितरी असूल, नॉमनक्लेचर। प्रोपोर्शन, तनासुब। प्रोपोर्शन का मतलब तनासब। लीगल लॉज, कवानीन। लीगल लॉज का मतलब कवानीन जो रियासत की तरफ से हम पे एनफोर्स किए जाते हैं, लीगल लॉज। मॉरल कोड्स, अखलाकी ज़ाब्ते। मॉरल कोड्स, अखलाकी ज़ाब्ते। जैसे कि लीगल लॉज और मॉरल कोड्स में ये फ़र्क है कि अगर आप किसी को गाली दोगे तो इससे आप कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे, यानी आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे, लेकिन ये अखलाकी तौर पर बुरी बात है, अखलाकी ज़वाबत के ऑपोज़िट है ये बात। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर फायरिंग कर दोगे तो ये फिर लीगल लॉज के ज़िम्मे में आएगा, जो मुल्क के कवानीन हैं उनके ज़िम्मे में। कस्टम, रिवाज। कस्टम, रिवाज। ट्रेडिशंस, रिवायात। ट्रेडिशंस, रिवायात। एप्टीट्यूड, रुझान, कुदरती सलाहियत, ज़हनी सलाहियत भी कहते हैं इसको। एम्बिशंस, ख्वाहिशात, डिज़ायर्स। एम्बिशन, ख्वाहिशात। आउटलुक, नज़रिया, सोच, नुक्ता नज़र। आउटलुक, नज़रिया, नुक्ता नज़र, सोच। कैलेंडर, तकवीम। कैलेंडर का मतलब तकवीम, जो कैलेंडर होता है, ठीक है ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे ये कैलेंडर है, तो इसको उर्दू में तकवीम कहते हैं। रीडिंग करते हैं इसकी। ये बेटा 17 डेट लगी हुई है, यहाँ तक कल हमने रीडिंग की थी। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। वी आर ए नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड, आपने पूरे वसूख से, पूरे यकीन से या ज़ोर देते हुए कहा। 3 years, 3 बरस। बिफोर, पहले। द बर्थ, पैदाइश। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 बरस पहले आपने ज़ोर देते हुए कहा कि हम एक कौम हैं। दो कौमी नज़रिया आपने पढ़ा होगा, उसमें वो ये सारी यही बात है कि हिंदू जो है वो अलग एक कौम है और जो मुस्लिम है वो अलग एक कौम है, तो इसलिए हमें अपना एक अलग वतन मिलना चाहिए। तो वी आर ए नेशन, हम एक कौम हैं, आपने ज़ोर देते हुए कहा पाकिस्तान के बनने से 3 बरस पहले। विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हमारा अपना डिस्टिंक्टिव, अलग, मुनफरिद, नुमायाँ कल्चर, सकाफ़त एंड सिविलाइजेशन और तहज़ीब है, यानी हमारी अपनी एक मुनफरिद कल्चर और तहज़ीब है। लैंग्वेज, ज़ुबान।
एंड लिटरेचर और अदब। ये मैंने आपको बताया है कौन सा अदब। ठीक है, हमारी अपनी एक ज़ुबान है, जैसे उर्दू ज़ुबान है, एंड लिटरेचर और अदब है। आर्ट, फ़न एंड आर्किटेक्चर और फ़न तामीर। फ़न और फ़न तामीर, जैसे आप बादशाही मस्जिद देखते हैं या शाही किला देखते हैं, तो ये सारे मुस्लिम फ़न तामीरात के शाहकार हैं। तो हमारा अपना एक आर्ट है और आर्किटेक्चर यानी फ़न और फ़न तामीर। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, हमारे अपने नाम और नाम रखने के कुदरती असूल हैं, यानी हमारे अपने अलग नाम हैं, हम किसी और कौम के नाम नहीं रखते, हम इस्लामी नाम रखते हैं। हमारे नाम और नाम रखने के कुदरती असूल हैं सेंस, एहसास और वैल्यूज़, इक़दार का, एंड प्रोपोर्शन और तनासुब का। इक़दार और तनासुब का शऊर, लीगल लॉज, कवानीन एंड मॉरल कोड्स और अखलाकी ज़ाब्ते। ठीक है जी, हमारे मुल्क के कवानीन हैं, हमारी कौम के और अखलाकी ज़ाब्ते हैं, कस्टम, रिवाज एंड कैलेंडर और तकवीम। हमारा अपना कैलेंडर है ना, एक इस्लामी कैलेंडर, इसी कैलेंडर के मुताबिक हम अपने जितने भी इस्लामी त्यौहार हैं उनको ऑब्ज़र्व